मैं बिल्कुल अच्छा हूँ कन्हैया, बताइए आप। हाँ भगवान, आपसे निवेदन था। हाँ, आपका आपका इतना पवित्र मिशन है, उसमें हम थोड़ा सा परेशान हैं इस समय। बताइए। ये कुछ साजिश के तहत जो है ना, कुछ हैं एक दो व्यक्ति जो साजिश रच करके यहाँ से अपन को आश्रम के खिलाफ है और अपने खिलाफ भगाना चाह रहे हैं यहाँ से, जी। आश्रम से। तो उसमें क्या है, हम सोच रहे हैं कोई विवाद नहीं हो, क्योंकि हमारे भी बहुत ढेर सारे भक्त हैं। तो कानूनी तरीके से ही थोड़ा उसको हैंडल होता तो अच्छा रहता। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, तो इसमें जो है प्रभु, हमारे व्यक्तिगत निजी भूमि है, आश्रम को जमीन खरीद के आश्रम निर्माण हुआ है उसमें। जी। और हनुमान जी का मंदिर है, गौशाला संचालित है, परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। और जी। कुछ एक दो व्यक्ति असामाजिक तत्व हैं, गांव के ही हैं, वो दुष्ट प्रवृत्ति के, थोड़ा सा हमारे खिलाफ वो साजिश रच करके इधर उधर शिकायत करके और परेशान करना बिना कोई वजह नहीं फिर भी। ओके। तो तो इसमें क्या। जी। इसमें जब आपके पास सभी दस्तावेज हैं, जी। तो जहाँ पे वो शिकायत करेंगे उनको दस्तावेज दे दीजिए कि, और ये भी कहिए कि झूठी शिकायत करने के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हाँ। क्योंकि झूठी रिपोर्ट करना और जी। शासकीय अधिकारियों की शक्ति का दुरुपयोग करना जी। 211 182 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध है। जी। जी। तो आप जो है, जो भी व्यक्ति आपके पास जांच करने के लिए पहुंचे, जी। अपने सभी दस्तावेजों को आप बना के उसकी फोटोकॉपी वगैरह रखिए। जी। और उनको कहिए कि साहब ये हमारी जमीन है, ये हम उसके वो हैं, और जो झूठी शिकायत कर रहे हैं उनका जी। जो है ये आपराधिक कृत्य है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इस संदर्भ में तहसीलदार महोदय आए थे हमारे यहाँ आश्रम पे। जी। उनसे हमारी चर्चा हुई, तो जी। मैंने उनके समक्ष कुछ अपनी बात रखी, तो वो उनका ही पक्ष कर रहे थे, वो पटेल का ही। देखिए, आजकल व्यवस्था दुष्ट लोगों के साथ ही होती है, जी। लेकिन हमें अपने पक्ष को रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो करना चाहिए। आप किस जगह से बोल रहे हैं कन्हैया महाराज जी? जी, ताल नगरी, सर ताल नगरी होशंगाबाद से 15-16 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा नदी किनार पे है। ओके। आपको हमारा ये नंबर कहाँ से मिला? सर उस दिन बात हुई थी हमारी, आपकी ये आपके अच्छा, मीना जी ने ओके बात करवाया ओके था। ओके, बात हुई जी थी, हाँ हुई जी थी, हुई। जी। और हमने इसमें और भी बहुत लोगों को सर प्रचार भी किया आपका मिशन के उसमें, थोड़ा बताया भी देखिए, लोगों को अपराध देख मुक्त भारत का। देखिए, एक तो आप जो है यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके पूरे दस्तावेज जो है जी। आप अच्छे तरह से कर लीजिए और उनको हमारे पास भी भेज दीजिए, ठीक है ना? जी। और जो व्यक्ति आपके पास पहुंचे उसके ऊपर आवेदन में बिल्कुल लिखिए कि साहब ये हमारे दस्तावेज हैं, ये हमारा है। ये जी। कुछ लोग झूठी शिकायत कर रहे हैं, झूठी शिकायत करके शासकीय अधिकारी के अधिकारों का दुरुपयोग करना जी। 211 182 दंड विधान के तहत जो है दंडनीय अपराध है। लिहाजा मेरा अनुरोध है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उल्टी जी। कार्रवाई, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आप स्पष्ट जरूर करें। बिल्कुल। ठीक, जी ठीक है जी। ना? जी। और दूसरी बात मैं ये चाहूंगा जी। कि आपके अनुष्ठान वगैरह कैसे चल रहे हैं? अनुष्ठान तो सर चल रहा है ना, हमारे यहाँ तो सतत चलता रहता है, हवन पूजन कार्यक्रम नहीं तो चलते ही उस रहते हैं। अनुष्ठान में जो लोग आ रहे हैं उन्हें अपराध मुक्त भारत मिशन के का संकल्प दिला रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं उनको इससे और अवगत करा रहा हूँ और लोगों को जानकारी भी दे रहा हूँ, और तो आपका सर ये आप जो वीडियो है, आपके वीडियो भी हम दिखाते रहते हैं उन लोगों को। ठीक है, इनमें इसका एक तरीका हम आपको दूसरा बताते हैं। जी। आप अपना मोबाइल नंबर की एक तख्ती वहां पे लगा दें, और जी। जो लोग भी अनुष्ठान में आते हैं उनसे ये बात कहें जी। कि वो जो है इस नंबर पर मिस कॉल दें, ठीक है ना? ठीक है। और जी। आप अपने आप ऐप से जुड़ गए हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। तो जी। अपने ऐप में जाकर जी। उसमें नीचे जो आपकी प्रोफाइल है उसको क्लिक करके जी। उसमें कॉपी लिंक करिए, राइट? तो जी। जो लोग भी आपको मिस कॉल देते जाएं उन्हें जी। जो है उस जो कॉपी की हुई लिंक है उसको पेस्ट कर दीजिए और उसको सेंड कर दीजिए। उनसे कहिए कि वो इसको क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करके अपना नाम लिख के और अपने बारे में लिख के, और या जो उनका एड्रेस का पिन कोड है उसको डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो ऐप जी। से जुड़ जाएं। फिर जी। जी। उनको बताइए कि ऐप को खोल के, और सबसे पहला टैब है ऊपर की तरफ अबाउट द कम्युनिटी, तो उस जी। कम्युनिटी में जाकर वहां पर सदस्य की शपथ है, जी। तो संकल्प दिलाने के बाद सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करके उस सदस्य की शपथ को पढ़ें और उसका वीडियो बनाएं।
जी और वो वीडियो आप हमारे पास जो है भेज दीजिए, तो हम ठीक है। उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। एक ठीक है। तो कार्रवाई ये की जाए, ठीक है जी ना? जी इससे फायदा ये रहेगा कि आपकी लिंक से जो लोग जुड़ेंगे जी वो आपको चंद्रगुप्त बनाने के लिए आपके काम आएंगे, नंबर वन। जी ठीक है ना? जी जी दूसरा, आप जो है जिन लोगों को, जो लोग वहां आते हैं, जी उनको एक धार्मिक अनुष्ठान अपने घर पे करने के लिए कहिए, जी चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो या कुछ हो, जी जिसमें भाई बंधुओं को बुला के जी और इसी तरीके से संकल्प लेने के लिए उन्हें कहिए। और जी वो भी ऐसी ही तख्ती अपने नंबर की लगा के अपने जो ऐप का प्रोफाइल ऐसे जाकर प्रोफाइल को क्लिक करके उसमें उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसी के नीचे पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप और दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो वो कॉपी लिंक करके जो है पेस्ट करते जाएं और जी इसी तरीके से लोगों को जोड़ते जाएं। जो ठीक है। भाई बंधु जो वहां पहुंचते हैं वो जी 21 विधाओं में से किसी न किसी विधा के होंगे, राइट? किसान बिल्कुल। होंगे, व्यापारी होंगे, शिक्षक होंगे, विद्यार्थी होंगे, राइट? पंच जी सरपंच होंगे। तो जी उसमें उनको जिम्मेवारी देने के लिए कि साहब इनका ये नाम है और ये इस स्तर की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं, वो जी हमारे पास भेजेंगे तो हम उन्हें वो जिम्मेवारी दे देंगे, राइट? जी उन्हें इसी तरीके के आयोजन करके अपने दूसरे साथियों से भी इस तरीके के आयोजन करके इसे युद्ध स्तर पर अपन आगे बढ़ा पाएंगे, तो हम महापरिवर्तन ले आएंगे। जो जी गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, जो आज की घटिया भ्रष्ट दुष्ट व्यवस्था है, जो अपने विधिक कर्तव्य, जो कि कानूनी कर्तव्य हैं, उनका जी पालन नहीं करती है, जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराधियों का ही साथ देती है, अब उस व्यवस्था के बदलने का समय आ गया है। इसमें किसानों से लेके मजदूर से लेके हर किसी का भला है और हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, राइट? जी इसमें लोग बाग निरोगी और दीर्घायु भी होंगे और जी किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ने का प्रावधान है। जी इसमें सभी लोगों का कल्याण है, क्योंकि सभी लोगों को कार्य भी होगा और सभी की इनकम कम से कम 4 या 5 गुना बढ़ेगी। जी लिहाजा देश में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी और हम एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। लिहाजा यह बात जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी, आपको ये बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप आपकी वाणी में तो इतना तेज है कि आप सहज सरल तरीके से आप समझाते हैं सर, वो तो दिल को छू जाती है सर आपकी वाणी। तो मैं ये चाहूंगा कि यदि एक दूसरा काम आप कर सकते हो जी कि यदि कुछ एरिया में आप जाके जी और वहां पर जाकर इसी तरीके का अनुष्ठान करके लोगों को जो है संकल्प दिलाएं, शपथ दिलाएं और उन्हें जी इसी तरीके के आयोजन करने के लिए यदि आप प्रेरित करेंगे, तो जी संतों का जो है ना इस महान कार्य में भूमिका बनेगी और हम बिल्कुल ईश्वरी शक्ति का भी कुछ ना कुछ जो बिल्कुल है ना आशीर्वाद पा सकेंगे। क्योंकि बिल्कुल इतनी बड़ी राक्षसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, पराजित करने के लिए ईश्वरी शक्ति का साथ में होना बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है सर, बहुत ठीक है जरूरी। ना? क्योंकि सर इसमें छोटा सा निवेदन ये था सर, अभी तत्काल हमारे ऊपर ये जो कार्यवाही हो रही है इसका तहसीलदार महोदय भी उनके पक्ष में हैं। नहीं, अगर उनके पक्ष में रहने दिया जाए। जी आप तो जो मैं कह रहा हूँ उसके सभी दस्तावेज लगा के इसका जो है आवेदन जी आप थाने में भी दे दीजिए जी और 182 211 की कार्रवाई करने के लिए कहिए और इसके विरुद्ध जो है एसडीएम को और जी जिला कलेक्टर को भी आवेदन भिजवा दीजिए कि साहब हाँ इन्होंने इस तरीके की झूठी शिकायत की है, ये जी हमारे दस्तावेज हैं, ये मेरा मालिकाना हक है और ये पूरी तरह झूठी और कपोल कल्पित है और जी झूठी रिपोर्ट करने के लिए ये प्रावधान बनता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई करें और तहसीलदार कोई गलत कार्रवाई ना करने पाए, इस बात के भी आवश्यक जतन करने की कष्ट करें। ठीक है ना? जी जी जी। तो अभी मेरे हमारी एसडीएम महोदय से मुलाकात हुई, मैं आया था यहीं पे जिला में ही, होशंगाबाद में। कोई बात नहीं, अपने किसी चेले के हाथ से भेज दीजिए उसको। जी ठीक है ना? और उस तरीके से वो ठीक रहेगा। जी और जी इसके कुछ पेपर्स जो है वो आप हमारे पास भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो हम ठीक भी है। उसको देख लेंगे। ठीक है ना? जी जी सर। तो ये बहुत जरूरी है। जी अब देखो, ये तो चारों तरफ दुष्टता का माहौल है। यदि बिल्कुल दुष्टता से बाहर निकलना है
तो ये जी, महापरिवर्तन करना ही होगा, करना ही होगा। क्योंकि यही गुलामों के नियम कानून थोपे हैं। कोई भी जी, किसी के विरुद्ध दुष्टापूर्वक झूठी रिपोर्ट करता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, मासूम आदमी परेशान होकर घूमता फिरता है। जी, और ये कितनी बुरी बात है कि यदि आपके सभी दस्तावेज आपके हैं, आपका मालिकाना हक है, फिर तो भी एक परेशान हो रहे हैं सर। हाँ, तो वे सही व्यक्ति को तो परेशान नहीं होना चाहिए। जी, राइट। बिल्कुल सही है ना। तो आपसे जो है अनुरोध है कि जी, जरा पूरी शक्ति से इसमें भिड़ जाइए और एक जी, अपना कार्यक्रम बनाइए और इसके वीडियो जरूर बनाइए। वो वीडियो जी, मुझे भेजिए तो मैं ठीक है। उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी करूंगा। और जी, आप जो है दूसरे संत समाज के पास भी जाइए जी, और ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए उनसे भी अनुरोध करिए। यदि ठीक ऐसा है। होगा तो देश का कल्याण होगा। और हमारे जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो आज हमारे राजनेता हैं, जो जी, दुष्ट भी हैं, काले चरित्र के भी हैं, भ्रष्ट भी हैं, अपराधी भी हैं, जी, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और ये मोटी खाल के भी हो गए हैं। जी, शासकीय सेवा में 2004 के बाद पेंशन नहीं है। ये जितनी बार शपथ लेते हैं उतनी पेंशन ले रहे हैं और बेहद ही मोटी खाल के। इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरत और साक्षर होना चाहिए। इस देश में कानून का निर्माता बनने के लिए ये अपराधी क्यों? और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 या 4 PIL में लगातार जो है भारत सरकार को, पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को इस बात का जाना अनुरोध किया है कि जी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना मिले इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा करने की बजाय ये और भी अधिक जो है अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। जैसे लोकसभा में 2019 की लोकसभा में 42% 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। यह जी, संख्या बढ़ के पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में ये 51% हो गई। और अभी जी, जो मई में चुनाव हुए हैं कर्नाटक के, उसमें अब संख्या बढ़ के 55% हो गई है। लिहाजा ये राजनेता स्वयं तो घटिया चरित्र के हैं, ये घटिया चरित्र के दल बदलू अपराधी और भ्रष्ट लोगों को ही टिकट देते हैं। कर्नाटका में 97% लोग वो करोड़पति हैं, तो ये करोड़पति दल बदलू अपराधियों को ही प्रेफरेंस देते हैं और आम जनता की जिंदगी नारकीय बनती जा रही है। जी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिस अधिकारी की विधिक जिम्मेवारी है वो अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहा है और इन राजनेताओं के कहने पर मासूम लोगों के विरुद्ध झूठे और फर्जी मुकदमे कायम करके 2 फर्जी बयान काटकर उन्हें जेल जाने के लिए विवश किया जा रहा है। राइट। जी, लिहाजा जी, बहुत जरूरी है कि अब ये दानवीय व्यवस्था, राक्षसी व्यवस्था ये पराजित हो और इसके लिए ईश्वरीय शक्ति का जो है आवाहन किया जाए और लोगों को इकट्ठा करके उसमें जोड़ा जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं आपको, कन्हैया लाल जी महाराज, आपको आश्वस्त करना चाहूंगा जी, कि अभी जो है चंद महीनों बाद जो चुनाव है उसमें जी, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। और इसे जी, समझने के लिए ढेर सारे हमारे वीडियोज हैं, वो अवेलेबल हैं, जिनको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि जी, यह बहुत कठिन नहीं है। जी, तो कठिन ये है कि हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनमें वो अवेयरनेस भरना पड़ेगी, उनमें वो जागृति लाना होगी, उन्हें उनको जो है संकल्प दिलाना होगा, सदस्य शपथ दिलाना होगी। और वो जो है अपने घर जाके अपने लोगों से उनके द्वारा भी जो है इसी तरीके के अनुष्ठान करें और लोगों को जोड़ते जाएं, तो ये बड़ी आसानी से हम चंद महीनों बाद ही इसे हासिल कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। जी, जी, तो महाराज जी, मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जी, आप जो है ना इसमें पूरी शक्ति लगाएं और ठीक है। जिससे आप जैसे जो है ना सज्जन पुरुष, महात्मा पुरुष, जिनकी अपनी जमीन होने के बाद दुष्ट लोग जो है तंग ना करें। जब ये साधु जी, संत को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जी, व्यक्ति का क्या हालत होती होगी। सही बात है। तो आपको मेरी बात कैसी लगी और आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है आज भारत को।
आप जैसे व्यक्तित्व होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये धीरे धीरे तो ऐसे लग रहा है कि इसमें जो साधारण लोग हैं, जो सात्विक व्यक्ति के लोग हैं, वो फंसते जा रहे हैं। ये तो अब हमारे ऊपर अवैध कब्जा दिखा कर के जेल भेज देंगे जी। भाई सुनने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी जिन्हें जेल के अंदर होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं, और जी इनोसेंट लोग जेल जाने के लिए विवश हैं। जी इसलिए ये राक्षसी व्यवस्था है। अब जी इसकी पराजय बहुत जरूरी है। इस जी राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है राजनेता। जी लिहाजा अपराध मुक्त भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों को मतदान के पहले इन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करना होगा। और ये मतदान के पहले एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, यह जो है मतदान के पूर्व अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। और यहाँ के जो सर विधायक हैं, यहाँ के होशंगाबाद के, वो भी सर इन्हीं लोगों के बातों से सहमत है। हमारी फेस टू फेस मुलाकात हुई तो उसको ज़्यादा उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं। तो ये तो और गलत बात है। जब आप मालिक हैं, आपके पास पूरे पेपर हैं, और आप एक धार्मिक कार्य में भी संलग्न हैं, गौशाला भी चला रहे हैं। आज जो है जगह जगह पे गौशालाओं की जरूरत है, गायों की ब्रीडिंग की जरूरत है, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है, और ये गौशालाएं फॉरेस्ट में ले जाने की जरूरत है। जी जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की जो जैसे जो समय था, वैसा ही गायों को समय मिले, उनके लिए घूमने की कॉरिडोर हो, उनके नहाने धुलाने के लिए मशीनों का व्यवस्था हो, उनके श्रृंगार की व्यवस्था हो, उनकी पूजा की व्यवस्था हो, और उनके गोबर से धन अमृत, जीवा अमृत, धन अमृत बनाते हुए हम अपनी मिट्टी को, जो कि अभी ऊसर प्राय हो गई है, जिसका कार्बन कंटेंट 0.1 या 0.05 हो गया है, उसे जी थोड़ा जो है जीवित करना जरूरी है। तो ये काम तभी हो पाएगा जब लोगों को दुष्टता से बाहर निकलेंगे। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें ये दुष्ट पापी आपको जो है घेर रहे हैं। तो अब जैसा मैंने आपको बताया है, उस हिसाब से आप कार्रवाई करिए, जी और जो अनुष्ठान करके लोगों को जोड़िए। लिहाजा जी ये जी समस्या तो अपने आप ही विलोपित हो जाएगी। जी 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 ठीक है। ठीक है सर। जय जय महाराज की। जय 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 गुरु।